एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में शिंतारो काम कर रहा था और वहीं पर जो तुआ थी वो खाना बना रही थी। तभी शिंतारो पूछता है, तुआ क्या तुम कभी भी गुस्सा नहीं होती? तुआ बोलती है, हाँ मैं गुस्सा तो होती हूँ। शिंतारो बोलता है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी गुस्सा होते हुए नहीं देखा। अगर तुम्हें कभी भी मेरे ऊपर गुस्सा आए तो तुम मेरे ऊपर गुस्सा कर सकती हो, कभी भी अपने गुस्से को होल्ड मत करके रखना। तुआ बोलती है, लेकिन मैं अभी तुम पर गुस्सा नहीं हूँ और ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं तुम पर गुस्सा हुई थी। शिंतारो पूछता है, लेकिन कब? आखिरकार तुम कब मुझ पर गुस्सा हुई थी? जिसके बाद तो तुआ याद करने लगती है, लेकिन उसको याद ही नहीं आता। शिंतारो बोलता है, तुम तो मुझ पर कभी गुस्सा ही नहीं हुई। शिंतारो बोलता है, उस वक्त पार्क में एक लड़की ने तुम्हें धक्का मारा था, उस वक्त भी तुम गुस्सा नहीं हुई। तुआ बोलती है, उसका अपना भी कुछ रीजन हो सकता है, इसलिए मैं उनके ऊपर गुस्सा नहीं कर सकती। जिसके बाद वो फिर से खाना बनाने लगती है। वहीं पर शिंतारो अपने मन में सोचता है, तुआ तो एक एंजल है और एंजल शायद गुस्सा नहीं करते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एंजल भी गुस्सा होते हैं। मैं ऐसा एक एंजल को जानता हूँ और उसका नाम है शिव। और तभी तुआ जो खाना बना रही थी उसमें से काफी ज्यादा अच्छा खुशबू आने लगता है, जिस वजह से शिंतारो भी उसको सूखने के लिए चला जाता है। लेकिन इस वक्त वो दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज होने के वजह से वो दोनों ही बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं और ब्लश करने लगते हैं। शिंतारो बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं तो बस खाने को देखने के लिए आया था। तुआ बोलती है, खाना बहुत जल्द रेडी हो जाएगा। जिसके बाद तुआ शिंतारो को खाना चखने के लिए देती है, लेकिन उसके हाथ में पहले से प्लेट होने की वजह से तुआ चन अपने हाथों से शिंतारो को खिलाने की कोशिश करती है। ये देखकर शिंतारो काफी ज्यादा शर्मा जाता है, जिस वजह से वो खाना नहीं खाता और अपने हाथ में जो प्लेट था वो रख देता है। फिर वो अपने हाथों से ही खाना खाने लगती है और इस वजह से तुआ को थोड़ा सा अजीब लगता है। देन अगले सीन में शिंतारो, नोएल और सुत्सुमी घर पर वापस आ रहे थे और वो लोग काफी ज्यादा रिलीफ भी कर रहे थे क्योंकि उनका फर्स्ट टर्म अब ओवर हो चुका है। तभी उन लोगों को जाते हुए एक केक का शॉप दिखता है, जो देखकर नोएल एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि शिंतारो चलो वहाँ पर जाते हैं। फिर तीनों उस जगह पर केक खाने के लिए चले जाते हैं। नोएल बोलती है, दोस्त हमेशा हर एक कैफे और केक का शॉप ट्राई करते हैं। इसके बाद हम तुआ को भी देख पाते हैं, जो कि बाजार करने के लिए आई थी और बाजार करने के बाद वो घर पर ही जा रही थी। तभी उसको रास्ते में वही केक के शॉप के अंदर शिंतारो दिखता है और वो बोलती है, आज तो शिंतारो शर्मा का हाफ डे में छुट्टी होने वाला था, इसलिए शायद वो लोग इस जगह पर आए हैं। फिर वो जैसे शिंतारो को बुलाने वाली थी, लेकिन तभी वो देखती है जो नोएल है वो तो शिंतारो को अपने हाथों से खिला रही थी। और ये देखकर तुआ को वही बात याद आता है, जहाँ पर जब तुआ अपने हाथों से शिंतारो को खिलाने की जा रही थी तब शिंतारो ने वो नहीं खाया था, जिस वजह से उसको गुस्सा आ जाता है। और तभी उसको याद आता है कि आखिरकार मैं ऐसा मुंह क्यों बना रही हूँ। दूसरी तरफ नोएल उसको खिलाने की जबरदस्ती कर रही थी, लेकिन शिंतारो बोलता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं ऐसा नहीं खा सकता। अब अगले ही पल शिंतारो घर पर वापस आ जाता है और बोलता है, तुआ चैन मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आया हूँ, चलो इसको एक साथ खाते हैं। लेकिन तुआ तो वहाँ पर चुपचाप बैठी हुई थी और बोलती है, मुझे नहीं खाना। जो सुनकर शिंतारो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्यों नहीं खाना? क्या तुम्हें कुछ हुआ है? कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं? तुआ बोलती है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिंतारो बोलता है, क्या तुम गुस्सा तो नहीं हूँ? लेकिन तुआ तो बहुत ज्यादा अजीब सा मुंह बनाकर बोलती है, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ। ये देखकर शिंतारो हैरान होकर बोलता है, तुआ चैन आखिरकार तुम ऐसा मुंह क्यों बना रही हो? जवाब में तुआ बोलती है, लगता है मैं अपने फीलिंग्स को अब अच्छी तरीके से समझ पा रही हूँ। वहीं पर तुआ अपने मन में कहती है, ये फीलिंग्स तो जेलस है, कहीं मैं जेलस क्यों हूँ? और ये सब कुछ सोचते हुए तो वो काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी। इसके बाद ही वो बोलती है, शिंतारो समा चलो एक साथ इस केक को खा लेते हैं। शिंतारो भी हाँ बोलता है और इसके अगले पल ही वो दोनों तो एक साथ उस केक को खाने लगते हैं। और उस केक का स्वाद तो तुआचन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो केक काफी ज्यादा डिलीशियस था। फिर शिंतारो कहने लगता है, तुआचन कल से मेरी गर्मियों की छुट्टी शुरू होने वाला है, हम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए वजह से मुझे एक्स्ट्रा शिफ्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम दोनों ट्रम में जा सकते हैं, बहुत ज्यादा पार्क में जा सकते हैं या फिर बहुत बहुत अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट में जाकर खाना भी खा सकते हैं। तुआ तो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश रहती है और बोलती है कि हाँ मैं जरूर जाना चाहती हूँ। देन अगले सीन में हम नोएल चैन को देख पाते हैं, जो कि टीवी के अंदर एनीमे देख रही थी और उस एनीमे सीरीज को देखकर वो अपने मन में बोलती है, मैं भी इन्हीं की तरह बचपन में सोचती थी कि मैं बहुत ज्यादा दोस्त बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने जो कर दिया उसके बाद से तो मैंने स्कूल जाना भी बंद कर दिया और उस वजह से मुझे आज तक एक दोस्त नहीं मिला। लेकिन फिर मुझे शिंतारो मिला और शिंतारो जैसा एक दोस्त बहुत सारे दोस्त से तो बहुत ही ज्यादा बेहतर ही है। और ये सोचकर वो काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन तभी अपने फोन में देख पाती है कि कल एक मूवी रिलीज होगा जिसका की लास्ट स्क्रीनिंग है, तो फिर वो सोचती है कल वो शिंतारो के साथ जाएगी। लेकिन वो शिंतारो को अभी भी नहीं बताती क्योंकि वो कल उसके शिप में जाकर एक साथ उसको सरप्राइज देगी। अब अगले दिन नोएल उसी पार्ट टाइम जॉब के वहाँ पर आती है। उसको देखकर मैनेजर बहुत ज्यादा खुश थे और बोलते हैं, नोएल आज तुम्हारा शिप नहीं है, फिर भी तुम ऐसे कस्टमर यहाँ पर आई हो। लेकिन तभी नोएल शिंतारो को देख पाती है और एक्साइटेड होकर उसके पास चली जाती है और वो शिंतारो को कुछ बताने वाली थी। लेकिन तभी वो उस टेबल पर तुआ, सुत्सुमी, यहाँ तक कि वो वैम्पायर और वो कापा को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी और अपने मन
मन में कहती है आखिरकार ये सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लिलिश्का बोलती है शिंतारो यहाँ पर काम करता है इसलिए मैं उन्हें देखने के लिए आई हूँ। तो वह बोलती है मुझे तो इन लोगों ने इनवाइट किया है। और वो कापा वाली लड़की बोलती है मुझे तो यहाँ पर सुत्सुमी लेकर आई है। सुत्सुमी बोलती है मैं तो यहाँ पर बहुत गर्मी होने की वजह से कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए आई थी। वही दूसरी तरफ मैनेजर शिंतारो को इतने सारे लड़कियों के साथ एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा उदास थे और बोल रहे थे शिंतारो का हारेम लाइफ में कितने सारे लड़कियां हैं, ऐसा लाइफ तो हर कोई जीना चाहता है। तभी नोएल बोलती है शिंतारो मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ कहने के लिए आई हूँ, तुम्हारा शिफ्ट तो 3 बजे तक है ना, तो आज एक मूवी होगा, चलो उसको एक साथ देखने जाते हैं। शिंतारो बोलता है मुझे माफ कर देना, आज मेरा एक्स्ट्रा शिफ्ट है, वो भी 6 बजे तक, हम किसी और दिन जाएंगे। नोएल बोलती है लेकिन आज 3:30 बजे इसका लास्ट स्क्रीनिंग होने वाला है, इसके बाद ये मूवी और नहीं होगा। जो सुनकर शिंतारो कहता है अरे मुझे माफ कर देना। नोएल बोलती है कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ पर बिना बता कर आई हूँ, सभी दोष मेरा है। और नोएल की ये सब बातें सुनकर तभी लिलिश्का बोलती है ए मूवी हिशुई, क्या तुम्हें इस मूवी के बारे में कुछ पता है? हिशुई बोलती है हाँ मैंने इस मूवी के रिलेटेड बुक्स पढ़ी है। सुत्सुमी कहती है ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो फिर चलो सभी एक साथ जाते हैं। नोएल बोलती है लेकिन मैं शिंतारो के साथ मूवी देखने के लिए जाना चाहती थी। तभी तो वह कंफ्यूज होकर बोलती है मूवी देखने के लिए जाना, आखिरकार इसका मतलब क्या है? क्या हम सभी लोग मूवी के अंदर घुस जाएंगे? शिंतारो उसको समझाता है और बोलता है ऐसी बात नहीं है, मूवी देखने के लिए जाना मतलब कि सिनेमा हॉल में जाना, वहाँ पर मूवी देखने के लिए एक बहुत ही बड़ा स्क्रीन लगा हुआ होता है। ये सुनकर तो तुआ-चान काफी ज्यादा खुश हो जाती है और एक्साइटेड भी थी। फिर वो सभी लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग अभी मूवी देखने के लिए जाएंगे। शिंतारो बोलता है नोएल देखो तुम इन लोगों के साथ अब जा सकती हो। नोएल तो उदास थी और अपने मन में बोल रही थी लेकिन मैं शिंतारो के साथ जाना चाहती थी। अब अगले ही पल वो सभी एक साथ मूवी देखने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन जो नोएल थी वो तो अकेले पीछे थी और वो उदास होकर अपने मन में ही कहे जा रही थी मैं शिंतारो के साथ जाना चाहती थी, शिंतारो मेरा दोस्त है, अगर वो यहाँ पर नहीं है तो मैं किसके साथ बात करूंगी। और फिर वो सभी ऐसे ही मूवी के रिलेटेड बात कर रहे थे। दूसरी तरफ नोएल उदास होकर अपने मन में बोल रही थी मुझे लगता है यहाँ से भागकर घर चले जाना चाहिए। तभी तुआ बोलती है नोएल चैन मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये सुनकर तो नोएल हैरान हो जाती है और बोलती है कि हाँ। इसके बाद वो लोग सिनेमा हॉल में पहुंचकर खाना भी खरीदने लगते हैं। तभी नोएल बोलती है इतना बड़ा पॉपकॉर्न का बकेट मेरे लिए कुछ ज्यादा हो जाएगा, लेकिन तभी उसके साइड में सुत्सुमी आती है और बोलती है नोएल क्या तुम मेरे साथ पॉपकॉर्न का बकेट शेयर करना चाहोगी? नोएल हैरान होकर बोलती है हाँ क्यों नहीं। फिर वो लोग मूवी के स्क्रीनिंग पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर तुआ नोएल के हाथ पर हाथ रखती है, जिस वजह से नोएल और भी ज्यादा हैरान थी। तुआ बोलती है मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा सा घबरा रही हूँ। जिसके बाद मूवी स्टार्ट हो जाती है और वो लोग तो बहुत ही ध्यान से मूवी को देख रहे थे और बीच बीच में नोएल और सुत्सुमी पॉपकॉर्न को शेयर करके भी खा रहे थे, जिस वजह से नोएल को थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। फिर मूवी खत्म होने के बाद तो उन लोगों को मूवी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जिस वजह से तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान थे। तो एक्साइटेड होकर बोलती है मैंने ऐसा कुछ कभी भी नहीं देखा, इसका विजुअल्स, इसका म्यूजिक, ऐसा कि इसका स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। नोएल तो अभी भी उदास थी और अपने मन में बोलती थी काश मैं इस मूवी को शिंतारो के साथ देख सकती। तभी लिलिश्का बोलती है अगर इसका स्ट्रीमिंग शुरू हो जाए तो हम लोग इसको शिंतारो के साथ क्लब में भी देखेंगे। ये सुनने के बाद तो सुत्सुमी और नोएल एक्साइटेड होकर बोलती है तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब अगले ही पल वो लोग फिर से शिंतारो के पास जा रहे थे और जाते हुए तो वो सभी मूवी के रिलेटेड बात कर ही रहे थे। नोएल तो अभी भी पीछे अकेली थी और तो उन लोगों के साथ ढंग से बात भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा हिम्मत करके मूवी के रिलेटेड उनके साथ बात करने लगती है। और फिर हिसुई भी बोलती है हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, मैंने इसको पहले बुक में पढ़ा था। और उन दोनों का मूवी के रिलेटेड इतना ज्यादा नॉलेज देखकर तो सुत्सुमी भी हैरान हो जाती है। इसके बाद वो सभी एक बेंच पर बैठते हैं और वहाँ पर मूवी के रिलेटेड ही बात करने लगते हैं। और इस बार तो नोएल को भी बहुत ज्यादा मजा आता है और वो तो उनके साथ अच्छे तरीके से घुल मिल भी गई थी। वही पर अपने मन में कह रही थी मुझे तो इन शिंतारो के बिना भी इन लोगों के साथ काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तभी तुआ बोलती है नोएल सैन तुम्हारे साथ मूवी देखने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया, तुम्हारा शुक्रिया। सुत्सुमी बोलती है मुझे भी मजा आया, अगर तुम वहाँ पर नहीं आती तो हम लोग तो मूवी देखने के लिए नहीं जा पाते। और फिर लिलिश्का और हिसुई भी नोएल को थैंक यू बोलते हैं। और ये सब कुछ देखकर नोएल अपने मन में कहती है मैं तो बहुत ज्यादा बेवकूफ थी, ये लोग शिंतारो के दोस्त थे और इन लोगों को देखकर मैं काफी ज्यादा जेलस थी और एकदम ही बच्चों की तरह एक्ट कर रही थी, इनके साथ बात भी नहीं कर पा रही थी और मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा हिम्मत करके बोलती है सभी लोग सुनो, तुम सभी का आज के लिए शुक्रिया, तुम सब मेरे साथ आए इसके बावजूद कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। ये सुनकर तो चारों को चारों मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सभी सोचने लगते हैं कि आखिरकार क्या बोले जा रही
है। लिलिस का बोलती है क्या हम दोनों दोस्त नहीं है, हम दोनों दोस्त थे। नोएल बोलती है लेकिन तुम सभी तो शिनतारो के दोस्त हो, मेरे नहीं। सुत्सुमी बोलती है तुम्हें क्या बकवास करे जा रही हो, हम सभी दोस्त थे, हम सभी ने एक साथ फेस्टिवल देखा, बहुत ज्यादा पढ़ाई किया, इसी वजह से हम सभी दोस्त थे। नोएल बोलती है लेकिन तुम लोग मेरे साथ थे क्योंकि तुम लोग शिनतारो के दोस्त थे। लिलिस का बोलती है लेकिन तुम्हारे बातों से मैं काफी ज्यादा हर्ट हुई। नोएल बोलती है लेकिन तुम लोग मेरे दोस्त कैसे हो सकते हो, मैंने तो तुम लोगों को अपने दोस्त बनने के लिए भी नहीं बोला। सुत्सुमी कहती है दोस्त बनने के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता, कहने के बिना भी हम सभी एक साथ दोस्त बन सकते हैं, हम सभी एक दूसरे के दोस्त है, शिनतारो हमारे साथ है या नहीं, इसके बावजूद भी हम सभी दोस्त है। नोएल बोलती है मतलब कि तुम सभी मेरे भी दोस्त हो, जिसमें वो सभी लोग बोलते हैं कि हाँ हम तुम्हारे भी दोस्त है। ये सुनकर तो नोएल भावुक हो जाती है और उसे भागने लगती है और वो तो रोने भी लगती है और अपने मन में कह जा रही थी आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, ये तो बिल्कुल सपने की तरह है, ये सब शिनतारो के वजह से हुआ है, अगर वो नहीं होता तो मेरे इतने सारे दोस्त भी नहीं बनते। लेकिन तभी उसके सामने शिनतारो हो जाता है और बोलता है कि अरे नोएल सेन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और बाकी सब कहाँ पर है। अरे रुको जरा, क्या तुम रो रही हो, लेकिन तुम रो क्यों रही हो। नोएल बोलती है मैं रो नहीं रही हूँ, वही पर वो मन में कह रही थी शिनतारो मेरा अब दोस्त नहीं है, वो मेरे लिए दोस्त से भी बढ़कर है, वो मेरे लिए कुछ और मीन करता है। फिर वो थोड़ा सा ब्लश करके शिनतारो को कहती है शिनतारो सुनो। शिनतारो भी शर्माने लगता है और बोलता है कि क्या हुआ। नोएल कहती है मैं तुम्हें एक दोस्त के नजरों से नहीं देखती, तुम मेरे बेस्ट ही हो। और ठीक तभी वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि अरे नोएल सेन तुम यहाँ पर हो। शिनतारो बोलता है हाँ हम लोग यहाँ पर है, तुम लोग यहाँ पर आ जाओ। तभी नोएल बोलती है क्या सच में वो मेरा बेस्टी है या फिर बेस्टी से भी कुछ बढ़कर है। अब अगले सीन में हम शिनतारो और जो तोआ है उन लोगों को बाथटब में पैर डुबाते हुए देख पाते हैं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी के दिन बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है और उनका एयर कंडीशनर भी ढंग से काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से वो लोग ऐसे बैठे हुए थे। और तभी जो तोआ है वो तो कुछ छोटे कपड़े पहनती है, जिस वजह से शिनतारो उसके लेस को देखकर शर्मा जाता है और बोलता है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही गर्मी है, मैं बाहर जाता हूँ और खिड़की खोलकर हवा खाता हूँ। फिर वो जैसे खिड़की खोलता है तो खिड़की से भी बहुत ज्यादा गर्मी हवा निकल रहा था, लेकिन खिड़की के बाहर तो वहाँ पर लिलिस का थी, जिसे देखकर शिनतारो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। लिलिस का बोलती है ऑब्वियसली मैं तुम्हें सूंघने के लिए आई हूँ, लेकिन शिनतारो के शरीर से बदबू को सूंघकर लिलिस का बोलती है शिनतारो तुम्हें नहा लेना चाहिए। तभी तो आती है और लिलिस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी लिलिस का एक इन्विटेशन कार्ड उन लोगों को देती है और बोलती है हम हमारे ऑकल्ट रिसर्च क्लब के तौर पर से समर क्लब के लिए तुम लोग को इनवाइट करने के लिए आई है। शिनतारो बोलता है लेकिन हम तो उस क्लब के मेंबर्स ही नहीं है। लिलिस का शॉक्ड होकर बोलती है क्या तुम अभी भी उस क्लब के मेंबर नहीं हो। कैंप में हम 2 दिन और 1 रात बिताएंगे, उसमें बीच होगा, समर कैंप होगा, यहाँ तक कि वहाँ पर हॉट स्प्रिंग भी होगा, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। शिनतारो बोलता है लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। लिलिस का बोलती है लेकिन मैंने नोएल और सुत्सुमी को पहले ही बता दिया है कि तुम आ रहे हो, इस वजह से वो लोग भी मान गए। शिनतारो कहता है लेकिन मैं नहीं जाना चाहता, जिसके बाद तो लिलिस का जिद करने लगती है और बच्चों की तरह बोलती है कि नहीं नहीं तुम्हें आना ही पड़ेगा, अगर तुम नहीं आते तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और उसका ये बच्चों वाला हरकतें देखकर शिनतारो बोलता है ठीक है क्या वहाँ पर एयर कंडीशनर होगा। जवाब में लिलिस का बोलती है कि हाँ वहाँ पर एसी होगा। फिर शिनतारो बोलता है ठीक है मैं आऊंगा। वही पर अपने मन में बोलता है इस गर्मियों में समर कैंप थोड़ा सा बेहतर आइडिया होगा। दूसरी तरफ तो वहाँ पर जाने के लिए काफी ज्यादा खुश थी और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी थी। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 10 भी खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।